हेलो बच्चों, मैं हूँ जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने संख्या सिद्धांत नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा था। इस भाग में इस संबंध में थोड़ी और जानकारी दे देना चाहूँगा। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं जो अनंत तक जाती है। इसका अंग्रेजी नाम होल नंबर है। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। इसको लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W लेटर से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब आप लिख सकते हैं इसको W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने प्राकृत संख्या के बारे में बताया था। तो प्राकृत संख्या जो था वो यहाँ से शुरू हुआ था, यानी ये प्राकृत संख्या है। और यहाँ 0 जुड़ गया तो वो हो गया पूर्ण संख्या। यानी 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृत संख्या और 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है। तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में जब 0 भी आ जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं भी हैं। इसे मैंने पहले भी चर्चा किया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन बच्चे याद नहीं रख पाते हैं और गलतियां कर देते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अब कहिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा नहीं, इसलिए कि 0 नहीं है। तो लिख सकते हैं कि परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। संख्याएं नहीं, इन्हें याद रखना होगा क्योंकि जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का प्रदर्शन लिख लीजिए। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन बिल्कुल ही सिंपल है। एक रेखा ले लीजिए और एक बिंदु ले लीजिए और यहाँ हम लोग रख सकते हैं 0। सरल रेखा पर जो यहाँ बिंदु लिया उसको हम लोग रखेंगे 0 और इसके दाहिनी ओर एक बिंदु लेंगे जिसको रखेंगे 1 और इस तरह से एक और बिंदु लेंगे तो एक और बिंदु लेंगे 3, एक और बिंदु लेंगे 4। इस तरह से बढ़ते जाएगा। एक चीज और यहाँ मैं बता दूं कि 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी हुआ, 0 और 1 के बीच की दूरी को उसको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। इसको थोड़ा और बड़ा करके समझिए। यहाँ जैसे 0 है
यहाँ 1 है, तो ये जो दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक की, उसको कहेंगे यूनिट डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं एक मात्रक, एक मात्रक या इकाई भी इसको बोल सकते हैं। अब यूनिट या इकाई क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिलेगी, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये जो अंक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहेंगे यूनिट डिस्टेंस, एक मात्रक। उसी तरह फिर 1 से लेकर के 2 तक की दूरी को हम लोग कहेंगे यूनिट डिस्टेंस, 2 से 3, 3 से 4। और एक चीज और जान लीजिए कि एक एक मात्रक की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। जैसे जितनी दूरी 0 से 1 है, उतना ही 0, उतना ही दूरी 1 से 2 के बीच भी होगी, 2 से 3 के बीच भी होगी, 3 से 4 के बीच भी होगी, और 4 से 5 के बीच की होगी। सब तो आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत विशेष जानकारी इसमें नहीं देनी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं संख्या रेखा पर छोटी बड़ी संख्याएं। संख्या रेखा पर छोटी बड़ी संख्याएं, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं फिर संख्या रेखा, इसे 0 दिखाते हैं, 1 दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं, 3 दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं। ऐसे दूरी समान है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है समान लिखने में। अब यहाँ ये संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा को देखने से स्पष्ट है कि किसी संख्या के दाईं ओर की संख्या, यानी ये मान लीजिए संख्या है, तो इसके दाईं ओर की जो संख्या हुई अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होगी। यानी कह सकते हैं कि जो 4 है, यानी ये जो संख्या है ये बड़ी संख्या है, और ये जो बाईं ओर की संख्या होगी वो होगी छोटी संख्या। बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए, तो छोटे बच्चे जब आप प्रयास करेंगे, जब अभ्यास कराएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल जो आपको भरने होंगे इस तरह से 4 और 5, तो हम लोग इसको ऐसे भर सकते हैं। यहाँ 3 है, जब 4 यदि दे देता है तो आप इसको ऐसे भर सकते हैं, यानी 4 3 से बड़ी है। अब एक और चीज पर मैं चर्चा कर देना चाहूंगा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे। आप लोग जोड़ सीखे होंगे, बिल्कुल सरल है। तो संख्या रेखा पर दिखाना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आखिर संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे, तो बिल्कुल सरल है, मैं बता देता हूँ। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग, अर्थात एडिशन ऑफ होल नंबर्स, लिख लीजिए अंग्रेजी में, एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। फिर उसी तरह से लेंगे संख्या रेखा, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जोड़ना है 2 + 3, इसे संख्या रेखा पर दिखाइए, या संख्या रेखा पर सवाल बनेगा कि 2 जोड़ 3 को संख्या रेखा पर जोड़िए या दिखाइए भी कह सकता है। तो ये सिंपल है, यहाँ से लीजिए 1 यूनिट और ये 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, या 2 हो गया, तो इस तरह से यहाँ ये हो गया 2 यूनिट। अब हमें कितना आगे बढ़ना है,
3 यूनिट और आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे 1 2 3 यूनिट, अर्थात यहाँ से 2 यूनिट और फिर 3 यूनिट यानी 5 हो गया। तो इस तरह से 2 + 3 = 2 हो गया 5, लिख सकते हैं। फिर 2 = 3 = 2 संख्या रेखा पर हो गया 5, और इस तरह से दिखा देंगे। उसी तरह से यदि घटाना हो, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का घटाव यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसको कैसे करेंगे? उसी तरह से करेंगे। एग्जाम्पल पहले ले लीजिए। मान लीजिए 7 - 4 करना है। 7 - 4 = संख्या रेखा पर क्या होगा? तो इसका आंसर इस तरह बनाएंगे। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब 7 तो देख लीजिए यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इसे लिख सकते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 7 यूनिट। यहाँ से हो गया 7 यूनिट। अब हमें माइनस की ओर जाना है यानी घटाना है। तो 4 यूनिट पीछे जाइए। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी यहाँ से हो गया माइनस, हटा दिया। इसका मतलब हो गया 7 - 4 = 3 यूनिट। तो संख्या रेखा पर आप समझ गए होंगे कैसे घटाएंगे। अब हम लोग आते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणन। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणन, that is multiplication of whole numbers on number line। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल से ही समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसे करना है 2 × 3। तो हम लोग उसी तरह से करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यूनिट को 3 बार लिखना है। जैसे 1 तो 1 बार हो गया 1 टाइम्स, फिर 2 यूनिट लेंगे 1 2 2 टाइम्स एंड 3 4 यानी 3 टाइम्स। तो ये हो गया, इसका मतलब 2 × 3 = हो जाएगा 6। सब जानते हैं 2 का टेबल 3 बार पढ़ते तो 6 आता है, लेकिन संख्या रेखा पर हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो ये हो गया संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का गुणा। अब जो आगे है वो है पूर्ण संख्याओं का गुणा, जो कि मैं अपने पहले वीडियो में विस्तार से बताया था। यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पहले चर्चा कर देता हूँ। पूर्ण संख्याओं का गुणा, ये गुण प्राकृत संख्याओं के लिए भी था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ होल नंबर्स। तो जो प्राकृत संख्याओं के लिए जो पूर्ण संख्याओं के गुण थे, करीब करीब वही सारे गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होंगे। जैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से आप समझ जाएंगे। जैसे सामवृत नियम। सामवृत नियम था, क्या था इसमें कि यदि ए और बी कोई दो संख्याएं हो तो यहाँ हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्याएं हो, और इसका रिजल्ट सी हो तो तीनों संख्याएं ए बी और सी भी पूर्ण संख्या होंगी। दूसरा
प्रॉपर्टी था। यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, ये व्यवकलन में ये नियम लागू नहीं होता है, केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये एडिशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और व्यवकलन में नहीं होगा। यानी a माइनस b टू c यदि है तो ये नियम ये लागू नहीं होगा, या भाग के लिए भी लागू नहीं होगा। इस तरह से सामरिक नियम व्यवकलन में और भाग में लागू नहीं होता है। दूसरा फिर वही नियम है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय। ये नियम भी योग और गुणा के लिए होता है, यानी अर्थात योग का क्रम विनिमय नियम। क्या है इसमें, a जोड़ b बराबर b जोड़ a। उसी तरह से गुणा का क्रम विनिमय नियम आप उदाहरण से समझ लेंगे, उदाहरण से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। a गुने b इक्वल टू b गुने a, और व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा। दैट इज कह सकते हैं कि a माइनस b बराबर नॉट b माइनस a, एंड सेम a बाई b इक्वल टू नॉट b बाई। थर्ड जो नियम था वो था साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ये भी योग का साहचर्य नियम और गुणा का साहचर्य नियम लागू होगा। योग का साहचर्य नियम, इसमें क्या था, a जोड़ b जोड़ c को ब्रैकेट से यहाँ करेंगे, a जोड़ b जोड़ c, और उसी तरह से गुणा का साहचर्य नियम, a गुना b इसको ब्रैकेट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और a गुने b गुने c, और व्यवकलन एवं भाग में लागू नहीं होगा। लिख लीजिए, व्यवकलन एवं भाग में लागू नहीं होगा। चौथा जो नियम है वह है वितरण का नियम, या इसे वितरण या बंटन नियम भी कहते हैं, का नियम। इसमें क्या था, a मल्टीप्लाइड b जोड़ c, तो a का गुणा और b जोड़ c के लिए भी लागू होगा और b माइनस c के लिए भी लागू होगा, यानी a गुने b जोड़ a गुने c, और a गुने b माइनस c इक्वल टू a गुने b माइनस a गुने c। ये हो गया बंटन का नियम। दूसरा जो नियम क्या है तो बताता हूँ। एक और प्रॉपर्टी जो था, पांचवा प्रॉपर्टी, वो था तत्समक, यानी योजित तत्समक और गुणात्मक तत्समक, जिसे हम लोग कहते तत्समक अवयव। फिर से रिपीट हो जाएगा, ध्यान रखिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बिल्कुल सिंपल, इसमें याद रखने वाली कोई चीज नहीं है। योज्य तत्समक किसको कहेंगे, ये हो जाएगा जीरो। इसको समझते होंगे कि किसी भी नंबर में, किसी यहाँ कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में जीरो जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है, इसलिए जीरो को योजित तत्समक कहा जाता है। और गुणात्मक तत्समक होता है एक गुणात्मक तत्समक टू 1, क्योंकि a को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा। और एक अंतिम बात जो मैं यहाँ बता देता हूँ, बिल्कुल सरल है, आप सभी जानते होंगे कि शून्य द्वारा किसी भी संख्या का गुणन, चूंकि शून्य पूर्ण संख्या का पहला नंबर है, तो शून्य द्वारा गुणन, तो बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं कभी कभी। जब भी कोई अंक को शून्य से गुना करेंगे तो उसका उत्तर जीरो ही होगा।
यहाँ लिख लीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या कहिए, यहाँ जैसे किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम 0 होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए 5 गुना 0 = 0, 10 × 0 = 0, 100 × 0 = सिंपल, यहाँ लिखना है 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 लिखना है। कोई बच्चे 1 लिख देते हैं या कोई बच्चे 5 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।